आइए मंत्र पाठ कर लो। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। कल जहां मैंने विषय छोड़ा था आज उसी विषय को वहीं से प्रारंभ करते हैं। कल का हमारा विषय था भक्षाभक्ष का। हमने भक्षाभक्ष का विषय लिया था और भक्षाभक्ष के विषय में हमने विचार किया था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और उस दृष्टिकोण से हम इस विचार पर पहुंचे थे कि हमारा शरीर वर्तमान में इस जिस कंडीशन में है ये केवल और केवल शाक और वनस्पतियां खाने के लिए है, मांस खाने के लिए कतई नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि मांस खाने से कल्याण होने वाला है तो वो कल्याण होने वाला नहीं। वो कल हमने चर्चा कर ली थी कि इससे कोई लाभ ताकत शरीर में मिलती हो या कुछ, ये केवल मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों के परसेप्शंस हैं कि इसे खाने से ताकत आती है या ये सब होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हमने अपने मन में ऐसे माइंडसेट तैयार कर लिया, हमारे आसपास का समाज ऐसा तैयार हो गया है, इसलिए वो इन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार। खैर ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कल तो हम प्रश्न ले लेते हैं, कुछ प्रश्न ले लेता हूं थोड़ा फटाफट 10 मिनट में। जिनके प्रश्न हो कल के विषय से संबंधित वो प्रश्न पूछ लें। शुरू करते हैं। अदिति, प्रश्न आपका। मेरा प्रश्न ये था कि मैंने ना एक भाष्य में ये पढ़ा था कि पहले अश्वमेध यज्ञ में घोड़ों की बलि देते थे और उसे खाते थे, तब यह पूरा होता था। तो वो अगर खाते थे तो उन्हें वो मांसाहारी हो गए फिर तो वो पुराने टाइम में जो ह्यूमंस थे। हाँ, मांसाहारी क्या हो गए तो घोड़ाहारी हो गए। ये तो मांसाहारी बहुत जब वो उन्हें खतरनाक हो गया। कैसे पच जाता होगा फिर। वो ऐसा है कि ये बात सही नहीं है, ये झूठ बात है। और ये झूठ बात इस देश में फैले हुए वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा फैलाई गई है। इसमें कतई सच नहीं है। इसका कारण बता देता हूं। जब आदमी मर जाता है तो आदमी के मरने के बाद हम उसकी अंत्येष्टि करते हैं। और जब हम शमशान में ले जा लकड़ियों पर रखकर उसे जलाते हैं तो उसे नरमेध यज्ञ कहा जाता है। नरमेध यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि नर की आहुति देकर उसे खाया जाए, ये मूर्खता है। नरमेध यज्ञ का मतलब है कि वहां हमने नर से संबंधित कोई इष्टि की है। इष्टि का मतलब यज्ञ होता है। इसी तरह अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि अश्व का उपयोग उस इष्टि में होगा, इसलिए उसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट करता था। और किस सम्राट ने किया, किस चक्रवर्ती सम्राट ने किया अश्वमेध यज्ञ? तो अश्वमेध यज्ञ किया था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने, जो मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उसकी बात कर रहा हूं। पहले समझते हैं चक्रवर्ती साम्राज्य किसे कहते हैं और चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है। हम ऐसा समझते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट उसे कहते हैं जो पूरी दुनिया पर शासन करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट किसी दूसरे के राज्य पर हमला भी नहीं करता था, अपितु चक्रवर्ती सम्राट ये काम करता था कि जो अच्छे नियम कायदे कानून मेरे देश में चलते हैं वही मेरे देश की सीमाओं को छूने वाले देशों में भी नियम कायदे कानून चले। तो इसके लिए वो अश्वमेध यज्ञ करता था और उसके लिए वो अपने नियम कायदे कानून को लिखवाकर एक सोने की तख्ती पर घोड़े के गले में डाल देता था और घोड़ा आसपास के राज्यों में घूम जाता था। यदि किसी को वो नियम पसंद नहीं है तो वो घोड़े को पकड़ लेता था, उसके साथ युद्ध होता। और जिन्हें नियम उन्हें लगता है कि ये नियम तो हमारे यहाँ पहले से चल रहे हैं तो उन्हें घोड़ा पकड़ने की जरूरत नहीं थी, अधीन होने का इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। ये अश्वमेध यज्ञ था। अब घोड़ों की यज्ञ में जो पशु बलि है ये कहां से चली? तो आज से लगभग 3,500-4,000 साल पहले इस देश में एक मत प्रचलित हुआ। उस मत का नाम था चारवाक। चारवाक मत। चारवाक ने इस देश में एक नास्तिक मत चलाया और नास्तिक मत का उसका मकसद क्या था? उनका कहना था कि वो कहते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो और घी पियो। और क्या कहते थे? कहते थे पीतवा 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 यावत पतति भूतले पुनरुत्थाय वही पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। ये भाई पियो पियो जम के पियो। पियो मतलब दारू पियो। और कहते हैं कोई मतलब कब तक पियो? तो कहते हैं यावत पतति भूतले, जब तक जमीन पे ना गिर जाओ तब तक पीते रहो। अगर गिर ही जाओ तो क्या करो? तो कहते थे पुनरुत्थाय वही पीतवा, फिर उठो और फिर पियो, पुनर्जन्म न विद्यते। कोई परमात्मा शर्मात्मा नहीं होता। ऐसा उन लोगों की मान्यता थी, ऐसा वो करते थे।
यहां से उन्होंने यज्ञों में बहुत बुरा काम शुरू किया। वो यज्ञों में मांस डालने लगे, गंदगी डालने लगे। ये नास्तिक लोग थे, इनका ईश्वर से और वेद की मान्यताओं से कोई लेना देना नहीं था। इनकी चीजों को कहीं इधर उधर थोप दिया होगा। रोमिला थापर आदि बहुत सारे वामपंथी इतिहासकार हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को बिगाड़ने का काम किया है। ठीक है बेटा अदिति। जी आचार्य जी, ठीक है। राहुल सजूमा जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते राहुल जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारे देश की सेवा करते हैं, वो जैसे उनको ये आदेश दिए जाते हैं कि आप वहां पर अटैक करो, वहां पर कई बार उनका भोजन समाप्त हो जाता है, तो वो कई बार मांस खाते हैं। तो वो मांस खाते हैं, जो उनको उनका पाप लगता है क्या नहीं लगता है? मेरा ये प्रश्न है। कहाँ कहाँ पे ऐसा होता है कि वो शाक खत्म हो जाता है, भोजन खत्म हो जाता है और मांस खाना पड़ता है, ऐसा कहाँ है? जैसे वो देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, जैसे अरे वो भारत तो के मेरी जवान। समझ में आ गया, लेकिन धरती पर ऐसा स्थान कहाँ है जहाँ शाक पात नहीं है और मांस है केवल? ये तो जंगल है। अरे मुझे एक बात बताओ राहुल जी, ईमानदारी से एक बात तर्क से सोच कर देखो। आचार्य जी, जहां इस पे मैं प्रकाश डाल सकता हूँ? नहीं, रुको एक मिनट, बता दीजिएगा। मेरा प्रश्न ये है, वो बता देंगे, अभी आपसे पूछ लेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि जिस पशु को आप खा रहे हैं हाँ कि जी। भाई विपत्ति आ गई, मेरे पास वनस्पति नहीं है खाने के लिए, मैं तो विपत्ति में जो है मांस खा रहा हूं। हाँ मांस जी। किसी पशु का ही तो खाओगे। हाँ जी। और पशु पशु कोई ना कोई शाक पात खा रहा होगा, कोई वनस्पति खा रहा होगा। हाँ जी। पशु बिना वनस्पति के जीवित नहीं रह सकता। आप नहीं। मांसाहारी पशु को तो खाते नहीं हो, खाते तो शाकाहारी पशु को ही हो। अगर नहीं। शाकाहारी पशु वहां जिंदा है, इसका हाँ। मतलब है शाक पात मौजूद है। और शाक पात मौजूद है तो फिर झूठ बोल रहे हो कि वहां कोई वनस्पति है नहीं। ये तो खाने के बहाने हैं। वो हाँ, एक गीत है ना कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, ये तो ऐसी बात है। ठीक है आचार्य जी। ठीक है। वो ठीक। क्या कह रहे थे, कौन कह रहे थे कि मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ? आचार्य जी, मैं कह रहा था, मैं फौजी हूँ। तो कई बार कमांडो को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे अगर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया या शिप से अबंडन शिप हो गया, तो अगर वो सी में गिरते हैं तो बोट में होते हैं और उनको एक फिशिंग दिया जाता है कि आप कैसे भी जान बचाने के लिए जब तक रेस्क्यू ना हो तब तक आप फिश को पकड़ के खाएं। इवन कच्चा खाने का भी प्रावधान है, मरता क्या नहीं करता। इस संदर्भ में शायद भाई ने पूछा होगा। यही था आचार्य जी मेरा प्रश्न। आचार्य जी, चलिए। पैरा है सबको ट्रेनिंग स्पेशल कमांडोज को देते हैं ट्रेनिंग कच्चा मांस खाने की। बंदर, कुत्ते, सांप ये सब खिलाते हैं चलिए ट्रेनिंग में। खैर, देखिए ऐसा है कि ट्रेनिंग में तो बहुत कुछ सिखाया जाता है, वो एक अलग विलक्षण विषय हो जाता है। जैसे यूं तो इसमें क्या नाम है, ऐसा कल्चर बना दिया गया है फौज का कि उस कल्चर में अधिकांश लोग शराब पीने लगते हैं। सब तो नहीं पीते, कुछ अच्छे लोग होते हैं जो उसके बीच में भी मना कर देते हैं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन कई बार उन्हें शिक्षित किया जाता है इस तरह से कि देखो आप ठंडी में रह रहे हो, ठंडी में आपको शराब पीनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। तो ये सब कल्चर तैयार करने वाली बात है कि हम कैसा कल्चर तैयार कर रहे हैं। ठीक है। ओम नमस्ते जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती मैं कमांडो हूँ खुद। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जबरदस्ती के मांस खिलाया जाए या दारू पिलाई जाए, ये तो कहने वाली बातें हैं सारी। नहीं, जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं दीपक जी, जबरदस्ती नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हो जाती हैं तो उन्हें सिखाया जाता है कि अगर बुरी से बुरी परिस्थिति भी आ जाए तो तुम सर्वाइवल कैसे प्राप्त करोगे, जीवन कैसे चलाओगे। जी हालांकि बिल्कुल। आज आज की फौज भी आचार्य जी वामपंथियों द्वारा ही संचालित हुई है और उसी प्रकार से चलती आ रही हाँ, है, तो उसमें वही है वही है वही है। वो कल्चर निश्चित डेवलप किया गया है। देखो मैं, यहाँ बहुत सारे फौजी हैं, मैं कहना नहीं चाहता, पर मेरे परिवार से भी फौजी हैं। और वो पर फौजी भी मतलब इस समय तो कर्नल हैं। और वो मतलब जो पत्नी है उनकी, वो वहां नहीं रहती, फौज में नहीं रहती हैं। कई बार कहा भी गया लेकिन वो नहीं गई। तो पूछने पर उन्होंने बताया कि वहां इतनी गंदी परिस्थितियां हैं, अधिकारी स्तर पे इतनी गंदी परिस्थितियां होती हैं कि उनके बीच में कोई सज्जन व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता। वास्तविकता है प्रभु। तो ये कल्चर तैयार किया गया है, और कल्चर तैयार करके वो, अब कल्चर तो वामपंथियों के द्वारा ही तैयार किया गया है। तो ये सब चीजें जो हैं केवल मजबूरी की हैं, ये ऐसा सरलता से होता नहीं। शिखर सक्सेना जी। हेलो जी शिखर जी।
नमस्ते नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, मेरा प्रश्न इस चीज को लेकर था, जैसे आपने कहा था, वैसे तो मैं शाकाहारी हूँ पूर्णतः, लेकिन आपने वीगन के बारे में थोड़ा सा कल बोला था और दूध के बारे में बताया था। तो उसमें दिक्कत एक ये है कि जैसे आज की डेट में हम लोग दूध तो पी रहे हैं, लेकिन कोई भी गाय पालना नहीं चाहता है। मतलब मेरा मतलब है कि अगर गाय का दूध हमें चाहिए या भैंस का, जिसका भी चाहिए, तो हमें दूध खुद ही पालनी चाहिए ना, क्योंकि वहां पर गौशालाओं में या जहां पर भी, वहां पर बहुत ही दुर्दशा होती है, मतलब गायों की। ये मैं मानता हूँ, इस बात को मैं तो स्वीकार करता हूँ कि क्योंकि उनके ये उनके वहां बोलिए। पर उन लोगों को फिर उसके बाद में कटने के लिए भेज दिया जाता है, और मतलब इससे मीट इंडस्ट्री भी वो बहुत ज्यादा खड़ी हो रही है, बीफ इंडस्ट्री वगैरह में। तो इसलिए मेरा मतलब ये है कि अगर हमें दूध चाहिए तो हमें गाय को खुद ही पालना चाहिए, तब हम उसके हकदार हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हमें चाहिए तो दूध, सारी चीजें चाहिए, लेकिन कोई आज की डेट में जैसे खेती नहीं करना चाह रहा है या दूध नहीं, गाय नहीं पालना चाह रहा है, लेकिन सबको चीजें वही चाहिए बैठ के। तो वो थोड़ा सा गलत लगता है मुझे, क्योंकि उस पर गाय पे बहुत अत्याचार हो रहा है इस वजह से। नहीं चलिए, ये तो मैं मान लेता हूँ कि हमें गाय पालना चाहिए, गाय पालना चाहिए और गाय को पालने का उपक्रम हमें शुरू करना चाहिए। एक बार माइक म्यूट कीजिए जिनका माइक खुला है। हम ये तो मान सकते हैं कि गाय को पालने का कल्चर पैदा होना चाहिए। ये वाला कल्चर पैदा नहीं होना चाहिए कि भाई हम गाय के लिए बकवास तो बहुत करते हैं और काम कुछ नहीं करते। ये वाला कल्चर गलत है। लेकिन मैं गाय पालूंगा ही तभी दूध पीऊंगा, नहीं तो मैं हकदार नहीं हूं, इसका मैं पक्षधर नहीं। कारण ये है कि अगर शहरों के लोग ये कहने लगे, बोले गांव के लोग ये कहने लगे भैया तुम खेती करोगे तभी सब्जी खाने के हकदार हो, नहीं तो सब्जी खाने के हकदार नहीं हो, तो ये तर्क तर्क नहीं बनता। हाँ, जो गौशालाएं हैं या जो जो भी डेयरी उद्योग है, उसमें पशुओं पर बहुत बुरा अत्याचार है। तो इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए कि पशुओं पर इस तरह का अत्याचार न हो, पशुओं को इस तरह मारा पीटा न जाए, पशुओं की इतनी बुरी दुर्गति न हो। उसके लिए प्रयास करना चाहिए, सरकारों को प्रयास करना चाहिए, प्रजा को प्रयास करना चाहिए। प्रजा प्रयास करेगी, चीजें सुधरेंगी, सरकारें प्रयास करेंगी, चीजें सुधरेंगी। हम प्रयास ही नहीं करते तो चीजें सुधरेंगी कैसे? चीजें सुधरने वाली हैं नहीं। तो ये बात ठीक है, इसके लिए हमें समाज में लड़ाई को खड़ा करना पड़ेगा और तब जाकर ये ठीक है। बाकी वीगन वाली बात जो वो कहते हैं कि ये तो भोजन ही नहीं है, इससे हानि हो जाएगी, वो गलत है। हाँ, क्योंकि आचार्य जी, मैंने तो जैसे सुना है, कुछ लोग वीगन वाले हैं मेरे साथ में, दोस्त हैं मेरे, तो वो तो ये कहते हैं कि हम इसके खिलाफ नहीं है कि बिल्कुल दूध ना पिया जाए, लेकिन हम अत्याचार जो होता है मतलब उसके खिलाफ हैं। अगर आप अपना गाय पाल रहे हो या उसे ढंग से रख नहीं रखाव करते हो तो आप पियो। नहीं नहीं, ये तो उन्होंने अब कहना शुरू किया। जब तार्किक लोग उनके सामने आए, उनके पास तर्क नहीं था, तब अब मैं भी सुनता हूं कि वीगन लोग ये कहने लगे हैं, लेकिन ये बहुत बाद में शुरू किया। चलिए, वो प्रवीण सीसी नाम से आईडी है, प्रवीण सीसी। जी आचार्य जी नमस्ते, प्रवीण चंद्र चौधरी हूँ मैं, गोवा जी से। प्रवीण जी। मेरा जी प्रश्न ये था कि अभी मांसाहार तो आपने बताया बिल्कुल सही है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुस्मृति में जब एक बार जाकिर नायक का मैंने कहीं सुना कि वो बोल रहा है मनुस्मृति में 100 अध्याय में गोमांस खाना है, तो मैंने मनुस्मृति खरीदी और पढ़ी। उसमें भी एक जगह श्लोक का अर्थ बता रहा है कि प्रसाद के रूप में मांस ग्रहण कर सकते हैं। या वो मनुस्मृति नकली है या कहीं सच में ऐसा ही है? देखो, हमारे कई उपनिषद हैं। आपने उपनिषदों के नाम सुने होंगे, कठोपनिषद है, आपने नाम सुने होंगे छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, मंडूक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, ईशोपनिषद है, श्वेता श्वेतरोपनिषद है। ये बहुत सारे उपनिषद हैं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, इन सारे उपनिषदों के बीच में एक उपनिषद है अल्लोपनिषद, अल्लाह का उपनिषद। तो ये अल्लाह का उपनिषद कहाँ से आया? ये गुलामी के काल में मुसलमानों द्वारा की गई मिलावट है। मुसलमानों को जब ये लगा कि हिंदू प्रयास करने पर भी पूरी तरह धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में मिलावट करना शुरू किया। जैसे एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं कि ऋषि व्यास ने जय नाम का एक ग्रंथ लिखा, और इस जय नाम के ग्रंथ में उन्होंने 4500 श्लोक लिखे। उनके छात्रों ने उनके जीते जी इसमें 5500 श्लोक और जोड़ दिए, तो 4.5 और 5.5 मिलकर हो गए ये टोटल 10,000 श्लोक। मान लेते हैं कि ऋषि व्यास ने 10,000 श्लोकों को मान्यता दे दी होगी। तो जब ये 10,000 श्लोकों का ग्रंथ बना तो इसका नाम जय संहिता से हटकर भारत बन गया। और आज की परिस्थिति में इस ग्रंथ में 1.5 लाख श्लोक पाए जाते हैं और इसका नाम महाभारत है। महाभारत केवल 4,500 श्लोकों से शुरू हुआ था और आज बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख श्लोकों तक आ गया।
10,000 इसके मूल श्लोक हैं और बाकी 1,40,000 श्लोक जो हैं वो मिलावट हैं। ये मिलावट किन्होंने की? ये मिलावट उन्होंने की जो हमारे धर्म को बर्बाद करना चाहते थे। मुसलमानों ने की, ईसाइयों ने की, या हमारे पूर्वजों को जो विद्वान लोग थे, संस्कृत के पढ़े लिखे थे, उन्हें पैसा देकर, उन्होंने लालच में आकर, स्वार्थ में आकर पैसा लेकर ग्रंथों में मिलावट कर दी। ऐसी ही मिलावट का परिणाम मनुस्मृति है। मैं आपको मनुस्मृति खरीदने के लिए बताता हूं। सुरेंद्र कुमार नाम से एक संकलन करता है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। ये वाइस चांसलर रहे हैं गुरुकुल कांगड़ी के, सेक्रेटरी रहे हैं वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के, जो एक बहुत बड़ा बोर्ड है पूरे देश में, और इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज के चांसलर और प्रो वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो आप उनकी मनुस्मृति उठाकर पढ़ेंगे तो उन्होंने उसमें से प्रक्षिप्त सब निकाल दिया है और आपको शुद्ध मनुस्मृति मिल जाएगी। उसमें मिलावट है ये मुसलमानों की जो आपने बताई। ठीक है जी आचार्य जी, थैंक यू, पूरे तरीके से कन्विंस हुआ। जरा उसका लिंक डाल दीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिले, वो लिंक जो आपने बताया जिससे वेदऋषि.com या आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट से मिल जाएगी। हाँ, वो उसमें लिख भी देंगे, कोई बात नहीं। महेश कुमार जी। जी दरअसल आपने जी अनिल जी, एक तो सर आपने जो बताया व्याख्यान दिया मनुस्मृति के बारे में, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कि मैंने भी स्टडी किया है तो बहुत सारी भ्रांतियां मैंने भी पाई। जैसे टीका जो अंबेडकर जी का था वो भी बिल्कुल गलत था। मेरा एक्चुअली एक संशय है भक्ष और अभक्ष के विषय में, कि जैसा हम ये पढ़ने को हमें मिलता है कि एक समय में आइस एज था दुनिया भर में, तो उस समय पढ़ते हैं, साइंस कहता है कि भाई एक समय में पूरा आइस एज था, दुनिया आइस से ढकी हुई थी, बर्फ से ढकी हुई थी। तो उस समय मानव जाति कैसे अपना भरण पोषण करती थी, क्योंकि उस समय तो केवल मांस ही उपलब्ध था। मेरा आपसे प्रश्न है, आइस एज की जिसकी बात कर रही है साइंस जी, वो आइस एज कही जाने वाली बात उनकी परिकल्पना है या सच है? जी पूरी तरह तो मुझे भी आइडिया नहीं, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने भी जो स्टडी किया थोड़ा बहुत। मैं बता देता जी, मैं बता देता हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। जी जी, ये पूरी की पूरी हाइपोथेटिकल है। उन्होंने कल्पना की कि ऐसा हुआ होगा, शायद डायनासोर होते थे, शायद आइस एज था, शायद निएंडरथल ह्यूमन बीइंग था, शायद जावा और पेकिंग ह्यूमन बीइंग थे, ये शायद रामापिथेकस था, शायद शिवापिथेकस था। ये सब उनकी कल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस हैं, हाइपोथेसिस के अलावा कुछ नहीं। और जो कल्पनाएं हैं उस पर क्या चर्चा करूं, तो कल्पनाएं आइस रहा नहीं, मैं नहीं मानता आइस एज। ठीक जी, है, तो ऐसा कोई काल नहीं रहा। जी जी, ना कोई काल नहीं रहा, कभी नहीं रहा। जी, केशव गुप्ता जी। आचार्य जी, आस्था का शाकाहार मांसाहार से ज्यादा लेना देना अपने हिसाब से नहीं लगता अपने को। मतलब शाकाहार रह करके उपवास व्रत करे, ध्यान करे, वो बेस्ट है। लेकिन मांसाहार भी थोड़ा बहुत अगर 10 दिन 5 दिन पहले किए हैं तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अपने अनुसार। मैं ध्यान करता हूँ और अपने जो कुल के देवी देवता हैं उनका भी आसार अपने को मिलता है। तो मैं नहीं मानता कि नहीं शाकाहार और मांसाहार से आस्था का ज्यादा डिफरेंस होता है। नहीं, मानने से कोई मतलब नहीं है, मानने की तो मैंने बात ही नहीं की। आप जो मानते हैं वो मानते रहिए। तर्क की कसौटी पर जो खरा उतरता है और जो खोटा उतरता है वो मैंने आपको बताया। मानस जब शरीर को आचार्य जी, हम ईश्वर को किस आधार पे मानते हैं? स्वयं में महसूस करके या दूसरे से सुन करके? तर्क और विज्ञान के आधार पर। आप अपने अंदर जो ऊर्जा आती है उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऊर्जा का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। ऊर्जा जड़ होती है, ईश्वर चेतन होता है। लेकिन ईश्वर के नाम पे ऊर्जा आ रही है, उससे अपना नहीं, ईश्वर के नाम पे ऊर्जा नहीं आ रही है। ईश्वर तो सर्वव्यापक सत्ता है। ईश्वर सर्वव्यापक सत्ता है। अनुभव देख आचार्य जी, मेरा खुद का अनुभव है, ईश्वर के नाम पे ऊर्जा आती है और ईश्वर के नाम पे जो ऊर्जा आती है उसको पाने के लिए झूठ बोलना, काम क्रोध लोभ मोह ये सबको मेंटेन करना अनिवार्य लगता है और ये जरूरी है। सब अपने को अनुभव है, ये मेरा अपना अनुभव है, वही मैं बता रहा हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं ना तो आपके अनुभव को गलत बता रहा हूं, ना मैं आपकी चीजों पर प्रश्न खड़े कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब इतना है कि जो तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है
मैं उसे मानता हूं, जो खोटा उतरता है मैं उसे नहीं मानता। जो भगवान राम मानते थे मैं उसे मानता हूं, जो भगवान कृष्ण मानते थे मैं उसे मानता हूं, जो वेद मानता है मैं उसे मानता हूं। मुझे आपकी मान्यताओं से कोई समस्या नहीं है। आप जो मानते हैं वो माने, मुसलमान जो मानते हैं वो माने, ईसाई जो मानते हैं वो माने, मुझे उनकी मान्यताओं से भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं उसे मानता हूं जो तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है, जो राम और कृष्ण के आचरण है, जो राम और कृष्ण का उपदेश है, जो उपदेश है भगवान शिव का, जो उपदेश है वेद का, मैं उसे मानता हूं। बाकी चीजों को मेरा अनुभव है, मेरी ऐसी मान्यता है, मेरी ऐसी आस्था है, इन चीजों में मेरा विश्वास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिशिर आर्य जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, वैसे तो मैं पूर्णतः शाकाहारी हूँ, परंतु कहीं कहीं पर जैसे कि आजकल विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है, जैसे महाभाष्य ग्रंथ है व्याकरण शास्त्र का, उसमें एक प्रथम आनिक है, पस्पसानिक बोलते हैं, वहां पर कुछ पंक्ति आती है, तो उसमें ये बताया गया कि पंच नखा बख्शा था, जो जिन पक्षियों के 5 नख है वो खाने योग्य हैं, और बहुत सारे जो संस्कृत के विद्वान है वो कह सकते हैं कि ऐसे तो मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर 5 नख वाले हैं उनको खा सकते हैं विशेष परिस्थिति में। और तो ये क्या सही है गलत है, मेरा मन तो नहीं मानता। नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं है। वो व्याकरण का अर्थ वहां दूसरा बनता है, फिर अलग से चर्चा कर लीजिएगा, यहाँ मुश्किल हो जाएगा। वहां खाने ना खाने से कोई मतलब ही नहीं है, अलग कर देते हैं। दूसरी कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती और हम उन चीजों को अलग तरह से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग भोजन मंत्र के स्थान पर एक मंत्र पढ़ते हैं, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मां विद्विषावहै। जी आचार्य जी। विचार करते हैं कि भुनक्तु शब्द जो है वो भुज धातु से आया है। अब भुज धातु 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक खाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, एक अनवन यानी रक्षा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब जब संस्कृत हम पढ़ते हैं तो 2 तरह की पदी चलती हैं, परस्मयी पदी और आत्मनिपदी। अब हमें देखना ये पड़ेगा कि यहाँ भुज धातु का जो प्रयोग किया गया है वो आत्मनिपदी में है कि परस्मयी पदी में। ठीक है, तब हम देखेंगे वो रक्षा के अर्थ प्रयोग किया गया है, भोजन के अर्थ प्रयोग ही नहीं किया गया है। तो जहां पहले आहनिक की बात कर रहे हैं महाभाष्य में, वहां इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ सबके लिए जटिल हो जाएगा, विषय अलग से पूछ लीजिएगा तो बता दूंगा, वहां ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है जी आचार्य जी, पर संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर कहते हैं कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी, तो कहते हैं कि ऐसा सही है, पतंजलि जी का प्रमाण है, पर मेरा मन नहीं मानता, इसलिए थोड़ा पूछा मैंने। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो कर लेंगे अलग से बात। शिशिर जी के बाद आचार्य जी सुधांशु दत्ता जी। एक व्यक्ति से ले लेता हूँ, है ना, एक व्यक्ति से। गुरुजी नमस्ते। जी नमस्ते। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मेरे जो फैमिली है ना, हम बचपन से ही सात्विक भोजन करते आ रहे, और कई पर मेरे को संशय है कि प्याज और लहसुन जो है वो सात्विक में नहीं आता है, तामसिक में आता है। तो हम सेवन भी नहीं करते, लेकिन कई जगह पर मेरे को ये सुनने में मिलता है कि प्याज लहसुन खाने में कोई बुराई नहीं है, उसको खा सकते हो। एक्चुअल में मेरे को सात्विक और तामसिक क्या चीज है, उसको क्यों नहीं खाना चाहिए तामसिक? ठीक है, बात यह है, प्याज और लहसुन दोनों औषधियां हैं, मैंने बता दिया आपको, सर्दी गर्मी में अलग अलग औषधियां हैं, पर सात्विक नहीं है। जो साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उन्हें प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। प्याज लहसुन ऐसी कोई है चीज नहीं है, बस इतना ही है कि औषधियां हैं तो जरूरत होने पर खाएं। पैरासिटामोल हर समय नहीं खाई जाती, जरूरत होने पर खाई जाती है, बस ऐसा ही है। कमल श्रीवास्तव जी। कमल श्रीवास्तव जी। आचार्य जी, साधकों के लिए कुछ आहार का वो बताएं कि क्या आहार करना चाहिए? साधकों को चरपरा नहीं खाना चाहिए। चरपरा मतलब मीट वगैरह नहीं खाने चाहिए, बासी भोजन बिल्कुल। जी, मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन हमें आलस आती है, तो हमने रात्रि का भोजन बंद कर दिया था अभी हफ्ता भर, तो हमें कमजोरी आने लगी। जी कमल जी, एक बार सुन लीजिए, फिर प्रश्न रहेगा तो फिर पूछिएगा, ठीक है। एक तो चरपरा नहीं खाना चाहिए, यानी मिर्च वगैरह नहीं खाने चाहिए, खटाई नहीं खानी चाहिए।
खट्टा नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य को नुकसान देता है खट्टा। और इसके अलावा रखा हुआ भोजन, बासी भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जितना बासी भोजन खाएंगे उतनी ज्यादा नींद आएगी। यदि शरीर को आवश्यकता ना हो तो नहीं खाना चाहिए। जैसे दोपहर में भूख नहीं लगी है और फिर भी मैं आदत के कारण खाता हूं, तो ये नहीं खाना चाहिए। रात्रि में जिनकी आयु 40-45 साल के ऊपर हो गई है, उन्हें रात्रि में भूख बहुत कम लोगों को लगती है। अगर भूख लगती है तो जरूर खा लें, भूख नहीं लगती है तो भोजन को स्किप करें। और निराहार तो बिल्कुल न रहें, उसके स्थान पर कुछ न कुछ खा लें। जैसे एक विकल्प मैं आपको देता हूं, जो नारियल होता है, कच्चा नारियल, वो नारियल आप लाकर रख लें और नारियल को उस स्थान पर खा सकते हैं कि जब आपको थोड़ी सी भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती, तो नारियल खाएं। तो जो साधक उपासक हैं वो बासी भोजन बिल्कुल न खाएं। शराब वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी प्याज लहसुन बिल्कुल न खाएं, चरपरा न खाएं, खट्टा न खाएं, रखा हुआ बासी भोजन न खाएं, कोई भी ऐसी चीज जो कहीं बाहर प्रोसेस हुई हो ऐसी चीज न खाएं। और प्रयास करें कि दूध का परहेज करें, है ना। दूध का परहेज सुबह में करें, सुबह दूध नहीं लेना है, दोपहर में दूध नहीं लेना है, रात्रि में सोते समय दूध ले लें। दोपहर में थोड़ी सी दही जरूर खाएं प्रतिदिन, ये निश्चित रूप से खाएं। ऐसा भोजन आपको करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। अब प्रश्न बनता हो तो पूछ लीजिए कमल। आचार्य जी, जैसे हमें एलर्जी भी है, दही हमें नुकसान कर जाती है, फिर नहीं खाना चाहिए। आसान बात है ये तो, फिर नहीं खाना चाहिए। जिससे एलर्जी हो वो नहीं खाना चाहिए जी। और दूध भी फिर नहीं पिए हम रात्रि में, सुबह नहीं पीना। कुछ लोग सुबह दूध पीते हैं, सुबह दूध पीना कुपथ्य है, गलत है। सुबह दूध पीने से शरीर में बीमारियां पैदा होंगी। जी ठीक है। महेश बाबू जी। जी आचार्य जी, आचार्य अजीत बोल रहा हूँ। गलती से एक बात पूछनी थी, जैसे बच्चों को सुबह दूध दे सकते हैं? नहीं, बच्चों को भी सुबह दूध नहीं देना चाहिए। दूध सुबह का आहार है ही नहीं, सोते समय का आहार है। सुबह फल खाने चाहिए, जूस पीना चाहिए, दोपहर में छाछ मट्ठा दही खाना चाहिए, रात्रि में दूध पीना चाहिए। महेश बाबू जी आचार्य जी। जी आचार्य जी, आचार्य जी मैं तो सुबह डेली दूध पीता हूँ, लेकिन इसका कारण ये है कि मैं सुबह रनिंग और वर्कआउट करता हूँ, तो शरीर को एनर्जी चाहिए, इसलिए मैं दूध पी लेता हूँ। देखिए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से सुबह दूध नहीं पीना चाहिए, सुबह जूस पीना चाहिए, दोपहर में मट्ठा छाछ या दही लेना चाहिए, रात्रि में दूध पीना चाहिए। ये पथ्य है। और अगर आप इससे उल्टा करके सहज हैं तो बस ये सहज बहुत लंबे समय तक रहने वाला नहीं है, इसे ठीक करिए, सुधार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, मेरा क्षेत्र भी ऐसा है, सुबह उठते ही आधा लीटर दूध पिए बिना इनकी आंख नहीं खुलती है। हम सब ऐसे ही हैं, मैं भी बचपन से ऐसा ही करते चले आया, लेकिन ये ठीक नहीं है, आयुर्वेद इसे मानता नहीं है। जी आचार्य जी, तो माफ करिए, लेकिन मैं आचार्य जी मैं सुबह दूध में अंजीर डाल के पीता हूँ, तो अंजीर के साथ फिर अगर दूध नहीं पियेंगे तो क्या कर सकते हैं आचार्य जी सुबह? अंजीर के साथ ही दूध पीजिए, रात्रि में पीजिए ना, सुबह का प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? सुबह फल खाइए, जूस पीजिए। जी ठीक है, धन्यवाद जी। धर्मेंद्र शर्मा जी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम जी। प्रणाम गुरुजी। मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न ये था, क्या ईश्वर प्राप्ति बिना योग के संभव है? नहीं है। थैंक यू, बस हो गया सर, संतुष्ट संतुष्ट। थैंक यू, धन्यवाद। हर्ष पटेल जी। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये, भगवान और देवता में अंतर बता दीजिए, और मेरे कुलदेव भगवान और देवता में अंतर। और दूसरा प्रश्न ये है कि मेरे कुल देवता श्री काल भैरव जी हैं, जो बलि मांगते हैं, मतलब कि बकरे की बलि है और सुअर की, ऐसे करके, तो क्या ये सच है? मतलब देवता मांगते हैं बलि, या फिर पाखंड, या क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपकी अपनी बलि क्यों नहीं मांगते? वो सुअर की या बकरे की बलि ही क्यों मांगते हैं? आपकी क्यों नहीं मांगते? आपकी माताजी की, आपके पिताजी की, आपके बच्चों की बलि क्यों नहीं मांगते? क्योंकि आप उन्हें मारना नहीं चाहते, इसलिए वो उसकी बलि नहीं मांगते। वो उसकी बलि मांगेगा जिसे आप खाना चाहते हैं, उसकी बलि मांगता है। इसलिए लोग भगवान के नाम पर इन पशुओं को मारकर, जैसे वो कह रहे थे ना कि भगवान के नाम से एनर्जी आती है, ऐसे भगवान के नाम पर लोगों को मारकर, पशुओं को मारकर उन्हें खाना,
ये लोगों ने अपने मिसकंसेप्शंस तैयार कर लिए हैं और अपने पाप को छिपाने के तरीके हैं, और कुछ भी नहीं। तो बाकी देवता का जो विषय है वो अगले दूसरा लेवल होगा, दूसरे लेवल में पूरा विषय लूंगा, वहां समझाऊंगा। सचिन जी हमारे एक वैद्य हैं जो पारिवारिक वैद्य टाइप हैं, बहुत पुराने समय से उनके साथ ही मतलब इलाज करता है। तो उनका कुछ कहना है बीच में कि कुछ ऐसी औषधियां हैं मतलब जरूरत आने पे जिनमें मांस का या फिर किसी जानवर का या इस तरह से कुछ प्रयोग होता है। हालांकि मैंने इस पे कुछ ज्यादा रिसर्च। हेलो हेलो जी हाँ जी आचार्य जी, मैं कहाँ तक पहुंचा था कृपया बताएंगे? आप कह रहे थे कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनमें मांस खाने का जिक्र है। हाँ हाँ आचार्य जी, तो क्या वो औषधियां अगर हैं तो क्या ये सत्य है या असत्य है? और दूसरा, क्या वो भक्ष्य हैं? उस स्थिति में क्या वो भक्ष्य हो जाती है? नहीं, वो केवल जैसे सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, तो उनमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि किस पशु के रक्त में, अस्थि में या किस स्थान पर कौन सा पदार्थ पाया जाता है। वो केवल पदार्थ बताया गया है। मान लीजिए हमें पोटेशियम देखना है कि पोटेशियम प्रकृति के किस किस पदार्थ में है, तो ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि पोटेशियम फला फला जगह मिलेगा। तो वो अलग अलग पशु शरीरों में भी बताया गया है, उस पशु शरीर में मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पशु को मार के खा जाओ। अपितु ये कहा गया है कि जब ऐसी परिस्थिति हो कि मनुष्य का जीवन बचाना आवश्यक हो, तो चिकित्सक जो है चिकित्सकीय तरीकों से उस पदार्थ को उसके शरीर में से निकालकर मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट कर दे, या जो भी तरीका हो उसे देने का, उस तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वो चिकित्सक के द्वारा है, जीभ के स्वाद के लिए नहीं। जी बिल्कुल आचार्य जी। और इसी के साथ मिलता जुलता एक सवाल और है कि यदि एक मतलब नॉर्मल मृत्यु हुई है किसी जानवर की, और उसमें से अगर उस चीज का, तो क्या वो सही है धर्म के आधार पर? नहीं, मरे हुए पशु में से तो कभी भी ऐसी चीज नहीं मिल सकती जो जीवन दे दे। ठीक है, मरे हुए पशु का तो अंग प्रत्यंग मर गया है, उसकी चिंता ना करें। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीवन, जिनमें कुछ दिन तक रुका रहता है, उनका जों का क्यों उपयोग किया जाता है, यानी पूरा का पूरा। जैसे आंखें कुछ घंटों तक काम करती हैं तो उसका उपयोग कर लेते हैं, या इसी तरह शरीर के कुछ एक दो अंग और होते होंगे जो इस तरह से काम, तो वो पूरे के पूरे जी आचार्य से पदार्थ लिया जाता है। ठीक है, ठीक है आचार्य जी। यहाँ मैं इस वर्तमान में इस प्रश्नकाल को यहाँ रुका हूँ। ये प्रश्नकाल आगे भी जारी रहेगा हमारा। कुछ चीजें हैं जो हमारे बीच में और हैं, वो मैं आपको और बता देता हूँ। हम लोगों को परस्पर, हिंदुओं को परस्पर अपने बीच में एक शिष्टाचार को जन्म देना चाहिए। हम सब लोगों का एक शिष्टाचार होता है, और उस शिष्टाचार को अगर हम अपने ही शिष्टाचार को अपने बीच में एक सा नहीं करेंगे तो उसकी बड़ी हानि होती है। इसलिए शिष्टाचार का पालन हमें करना चाहिए। जैसे कुछ शिष्टाचार होता है, यहाँ इन चीजों को अच्छे से समझने का यत्न करेंगे। जैसे हमें अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। देखो ये याद रखिए कि अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। चरण स्पर्श करने का तरीका क्या है? दोनों हाथों से दोनों पैरों को छूकर चरण स्पर्श करना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे लोग आजकल खड़े खड़े घुटने तक हाथ ले जाते हैं और इसे चरण स्पर्श मान लेते हैं। प्रश्नकाल मैंने रोक दिया है, मैं उसी के जो सिद्धांत बच गए थे उन्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी प्रश्नकाल कल और आगामी कक्षाओं में लेंगे। हमें अपने बड़ों के, अपने माता पिता के, गुरुजनों के और विद्वानों के चरण स्पर्श करने चाहिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों को छूकर चरण स्पर्श करने चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के चरण स्पर्श करते हुए हमेशा ही अपना पल्लू पकड़कर उस पल्लू से चरण स्पर्श करने चाहिए। या तो फिर ऐसा करते हैं कि जब हम किसी स्त्री के चरण स्पर्श करें या किसी सन्यासी के चरण स्पर्श करें, दो का याद रखना, स्त्री और सन्यासी के चरण स्पर्श करते हुए उनके पांव के सामने की जमीन को छूते हैं, ना कि उनके पांव को छूते हैं। और यदि पुरुष हैं तो हम उनके अंगूठों को छूकर चरण स्पर्श कर सकते हैं दोनों हाथों से। हमें अपने बड़ों के साथ क्या लोकाचार करना चाहिए? जैसे हम किसी को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने का तरीका क्या होता है? जैसे बहुत तरह के अभिवादन प्रचलित हैं संसार में, राम राम, जय राम जी की, सत साहेब, राधे राधे, और जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र, और बहुत सारे सैल्यूटेशन चल रहे हैं। तो हम एक सैल्यूटेशन कैसे बनाएं? तो इसका तरीका है, जैसा संविधान कहता है वैसा सैल्यूटेशन माने।
संविधान दो हैं, एक संविधान है परमपिता परमात्मा का जिसे हम वेद कहते हैं, और एक संविधान है देश का जो हमारा ये इंडियन पीनल कोड होता है वो। इन दोनों ही संविधानों में अगर हम सैल्यूटेशन उठाकर देखें, एक दूसरे को देखें, अभिवादन क्या दिया है, तो दोनों में ही भारतीय अभिवादन नमस्ते है। इसलिए हमें परस्पर एक दूसरे से नमस्ते करना चाहिए। अच्छा, मेरी इस पर कोई जिद नहीं है कि आप नमस्ते नहीं करते। कोई कहने लगे मैं तो नमस्ते नहीं करूंगा, मैं तो राधे राधे ही कहूंगा, कहते रहो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो कहते रहिए, लेकिन हमें अपने बीच में एक समान भाव, एक समान विचार, एक समान शिष्टाचार, एक समान व्यवसाय उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाए तो इसका हमें बड़ा लाभ होगा। इससे हम अपने समाज को उठाने में बहुत कारगर साबित होंगे। इसलिए जैसा दोनों संविधान कहते हैं वैसा अभिवादन स्वीकार करना चाहिए। भारतीय संविधान भी और ईश्वरीय संविधान दोनों नमस्ते को ही हमारा अभिवादन बताते हैं। बोलने में हम एक दूसरे को प्रणाम भी बोल सकते हैं, कोई नहीं है, पर नमस्ते को एकमात्र अभिवादन बनाएंगे तो इससे हमारी उन्नति होगी। ठीक है, बाकी मुझे किसी और से समस्या नहीं है, क्योंकि आपने देखा है, आप मुझे जो कहते हो मैं उसी में जवाब दे देता हूँ। कोई मुझे कहता है जय श्री कृष्णा, मैं कह देता हूँ जय श्री कृष्णा। कोई कहता है जय श्री राम, मैं कह देता हूँ जय श्री राम। कोई, लेकिन हमें अपना अभिवादन एक बनाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, हमें अपने बड़ों के हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, अपने बड़ों के कभी भी दाईं ओर नहीं चलना चाहिए। चारपाई पर जिधर सिरहाना हो, यानी जिधर तकिया रखा हो, अपने बड़ों से सिराने की ओर नहीं बैठना चाहिए, हमेशा पाए की ओर, यानी जिधर पैर होते हैं उस ओर बैठना चाहिए। बड़ों से कभी भी, विद्वानों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो विद्या के सर से बड़प्पन नापा जाता है। यानी मेरी आयु इसमें 45 साल है, लेकिन यदि विद्वान मुझसे बहुत बड़ा है, विद्या में बहुत बड़ा है और आयु में केवल 20 साल का है, तो मैं 45 साल का व्यक्ति उस 20 साल के विद्वान के चरण स्पर्श करूंगा। यहाँ विद्या से बड़ा माना जाता है, आयु से बड़ा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें आपस में एक सरी लाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा अनेक सारे सिद्धांत हैं जो बीच बीच में हम लोग लागू करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लगातार टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, लगातार मैं जहां हूं वहां रेंज कट रही है, इसलिए आज की कक्षा को सीमित करते हैं, यहीं तक रोकते हैं।